भारत के एक छोटे से गांव वीरानपुर में एक एंशंट मंदिर था। यह मंदिर कई पीढ़ियों से गांव वालों की श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां अजीब हादसे होने लगे थे। रात के समय मंदिर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कई बार गांव के लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मंदिर एक एंशंट अभिशाप से जुड़ा है जो हर 50 साल में एक्टिव होता है, लेकिन अब तक कोई इस राज को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। एक नया आगमन कहानी शुरू होती है एक यंग जर्नलिस्ट आरव से, जो अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के लिए फेमस था। उसने वीरानपुर में हो रही मिस्टीरियस हैपनिंग्स के बारे में सुना और डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री की तह तक जाएगा। गांव पहुंचते ही उसे अजीब माहौल का एहसास हुआ। लोग डारे हुए थे और कोई उसे बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन एक एल्डरली आदमी महेश बाबा ने उसे कुछ हिंट्स दिए। उन्होंने कहा, मंदिर के अंदर एक शक्ति है, उसे छेदने की हिम्मत मत करना। आरव ने इसे एक अंधविश्वास समझा और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रात का राज आरव ने मंदिर के पास रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव सन्नाटे में था, तब उसने मंदिर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनी। उसके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के मेन गेट खोलते ही उसे महसूस हुआ कि अंदर एक इनविजिबल शक्ति का वसास है। मंदिर के अंदर उसने एक पुराना शिलालेख देखा जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जब उसने ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि यह एक अभिशाप की कहानी थी। हर 50 साल में पूर्णिमा की रात मंदिर में एक बलि दी जाती है। जो बाली के लिए चुना जाता है वो गांव को बचाता है, लेकिन अगर बाली ना दी जाए तो गांव पर प्रलय आएगा। गांव वालों का राज अगले दिन आरव ने देखा कि कुछ गांव के लोग उसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उसने महेश बाबा से इसके बारे में पूछा। बाबा ने डरते हुए कहा, गांव के सरपंच और उनके साथी इस अभिशाप को रोकने के लिए बलि का इंतजाम करते हैं। पिछले 50 सालों से यही परंपरा चल रही है। आरव को यह सुनकर शौक लगा कि गांव के कुछ लोग ही इन हॉरिफाइंग इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सच्चाई का सामना इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरव को सरपंच के घर में एक सीक्रेट रूम मिला। वहां उसने पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज देखे जिसमें पिछले 50 सालों की बलियों का रिकॉर्ड था। उसने यह भी जाना कि अगला पूर्णिमा बस कुछ दिन दूर है और इस बार बलि के लिए एक इनोसेंट लड़की नंदिनी को चुना गया है। आरव ने डिसाइड किया कि वो नंदिनी को बचाएगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने कहा, यही हमारी परंपरा है और अगर बाली नहीं दी गई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अभिशाप का अंत पूर्णिमा की रात आरव ने नंदिनी को बचाने के लिए मंदिर के अंदर जाने की प्लानिंग की। उसने खुद को बलि के लिए प्रेजेंट किया। जैसे ही वो बलि की वेदी पर खड़ा हुआ, मंदिर के अंदर एक अजीब रोशनी फैल गई। तभी मंदिर की मूर्ति से एक डिवाइन आवाज आई, अभिशाप को समाप्त करने के लिए बलि की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ इंसानी लालच और अंधविश्वास का परिणाम था। मंदिर के अंदर एक मिस्टीरियस शक्ति प्रकट हुई जिसने सरपंच और उसके साथियों के पापों को एक्सपोज कर दिया। गांव वाले ये देखकर स्टंड रह गए और उन्होंने सरपंच को सजा देने का डिसीजन लिया। एक नया सवेरा अगली सुबह मंदिर शांत था। गांव में सारी अजीब घटनाएं बैंड हो चुकी थी। आरव ने समझा कि कभी कभी डर और अंधविश्वास लोगों को सच्चाई से दूर कर देते हैं। वीरनपुर अब एक नए शुरुआत के लिए तैयार था। आरव ने अपनी स्टोरी लिखी और पब्लिश की। उसकी कहानी ने पूरे देश में डिस्कशन क्रिएट कर दिया। एक चौंकाने वाला खुलासा, जब आरव वापस शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, तब महेश बाबा उसके पास आए और कहा, जो तुमने देखा वो पूरा सच नहीं था। ये अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ सो गया है। अगली पूर्णिमा पे ये फिर जागेगा। महेश बाबा की बात आरव के मन में गूंजती रही। क्या उसने सच में अभिशाप को खत्म किया था या ये कहानी अभी बाकी थी?